मनुष्य का जीवन केवल शरीर का जीवन नहीं है, यह ऊर्जा का जीवन है, चेतना का जीवन है और इस चेतना की अपनी एक तरंग होती है, एक आभा होती है जिससे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, परंतु जिसे हर संवेदनाशील व्यक्ति अनुभव कर सकता है। और जब बात वस्त्रों की आती है, तब हम सामान्यतः उसे केवल शरीर को ढूंढने का माध्यम समझ लेते हैं, किंतु वस्त्र केवल वावरण नहीं होते, वे हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति को दिशा देते हैं और हमारे भीतर चल रहे विचारों के एक साथ सूक्ष्म संवाद स्थापित करते हैं। इसलिए यह प्रश्न कि सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनना चाहिए केवल एक बाहरी प्रश्न नहीं है, यह भीतर की अवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, क्योंकि रंगों का हमारे मन और चेतना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर रंग का एक विशेष तरंग उत्पन्न करता है। लाल रंग उग्रता और उत्तेजना को बढ़ाता है, काला रंग गहराई तो देता है परंतु साथ ही भारीपन और रहस्य का भाव भी उत्पन्न करता है। नीला रंग शांति देता है, हरा संतुलन देता है, किंतु सफ़ेद रंग अद्वितीय है, क्योंकि वह कोई एक रंग नहीं है, वह सभी रंगों का समावेश है, वह पूर्णता का प्रतीक है, वह शून्यता और अपूर्णता दोनों को एक साथ धारणा करता है। और जब कोई व्यक्ति सफ़ेद वस्त्र पहनता है, तो वह अनजाने में ही अपनी चेतना को एक ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां वह हल्कापन अनुभव करता है, एक प्रकार की शुद्धता का अनुभव करता है, क्योंकि सफ़ेद रंग किसी भी प्रकार के विकार को अपने भीतर नहीं रखता, वह सब कुछ परावर्तित कर देता है। जैसे सूर्य की किरणें जब सफ़ेद सतह पर पड़ती हैं तो वह उन्हें वापस लौटा देती हैं, उसी प्रकार जब नकारात्मक ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति के पास आती है जो सफ़ेद वस्त्र धारण करता है, तो वह ऊर्जा ठहरती नहीं, वह लौट जाती है। इसलिए प्राचीन काल में ध्यान रखने वाले, साधन करने वाले और आंतरिक यात्रा पर निकलने वाले लोग सफ़ेद वस्त्रों को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि बाहरी वातावरण का प्रभाव मन पर पड़ता है और यदि वस्त्र ही शांति का अनुभव दे तो भीतर जाना सरल हो जाता है। किंतु यह केवल आधा सत्य है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र केवल तभी प्रभावी होते हैं जब पहनने वाला व्यक्ति भीतर से उन्हें स्वीकार करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए सफ़ेद पहनता है, नाक से की जाने वाली आवाज़, तो वह केवल एक आवरण बन जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति सच में भीतर से सरलता, शुद्धता और सच्चाई की ओर बढ़ता चाहता है, तो सफ़ेद वस्त्र उसके लिए एक साधन बन जाते हैं, एक सहायक बन जाते हैं। यह उसे बार बार स्मरण कराते हैं कि अपने अपने भीतर भी उतना ही स्वच्छ और पारदर्शी होना है जितना कि उसका बाहरी रूप है। और धीरे धीरे यह स्मरण ही उसकी आदत बन जाता है। फिर वह अपने विचार को भी देखने लगता है, वह अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने अहंकार को पहचानने लगता है। और जब पहचान शुरू होती है तब परिवर्तन स्वभाव होता है, क्योंकि अज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। और सफ़ेद वस्त्र उस जागरूकता को बढ़ाने में एक सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं। वे एक प्रकार से दर्पण का काम करते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और जब वह स्वयं को देखता है तो उसे समझ आता है कि वह कितना अनावश्यक बोझ उठाए हुए है, कितनी बेवजह की चिंताओं में उलझा हुआ है, और धीरे धीरे वह उन सबको छोड़ने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सफ़ेद वस्त्र पहनता है, उसमें एक प्रकार की सादगी आ जाती है, उसका व्यक्तिगत हल्का हो जाता है, वह दिखावे से दूर हो जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग में दिखावे की कोई जगह नहीं होती, वह सीधा है, स्पष्ट है और सच्चा है। और यही सच्चाई व्यक्ति के भीतर भी उतरने लगती है। किंतु आधुनिक समय में लोगों ने वस्त्रों को केवल फैशन का माध्यम बना लिया है। वे यह भूल गए हैं कि वस्त्र केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, वे हमारी चेतना को भी प्रभावित करते हैं। और जब कोई व्यक्ति केवल दिखावे के लिए जीता है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर से कट जाता है। वह बाहर तो चमकता है, लेकिन भीतर से खाली हो जाता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच में अपने जीवन में शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है और अपने भीतर की यात्रा करना चाहता है, तो उसे छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करनी होगी। और सफ़ेद वस्त्र उन छोटों लेकिन प्रभावशील बदलाव में से एक है। यह कोई जादू नहीं है कि सफ़ेद पहनते ही सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यह एक दिशा है, एक संकेत है जो व्यक्ति को उसकी आंतरिक यात्रा की ओर ले जाता है। और जब वह इस दिशा में चलना शुरू करता है, तो धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि उसका मन शांत हो रहा है,
उसकी प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं, वह अधिक सजग हो गया रहा है और यह सजगता उसे एक नए स्तर पर ले जाती है जहां वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावी नहीं होता बल्कि भीतर से स्थिर रहता है। और यदि वास्तविक शांति है, क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर की नहीं भीतर की होती है। जब भीतर शांति हो तो जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है। इसलिए सफेद वस्त्र केवल एक रंग नहीं, वह एक अवस्था का प्रतीक है। एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने आप के करीब होता है, अपने सत्य के करीब होता है, और जब कोई अपने सत्य के करीब होता है तब उसे किसी का प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तब उसका जीवन ही उसका प्रमाण बन जाता है। जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है।